शंकर भगवान की। ठीक, मंच पर आसीन हमारे गवर्नर साहब श्री सतपाल मलिक जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और मंच पर आसीन मेरी बिरादरी के सभी सरदारों को, मेरे समक्ष बैठे सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को गौरव चौधरी का हाथ जोड़ के राम राम। मैं 2 साल पहले भी मार्च में आप लोगों के बीच आया था। उस वक्त मैं जर्मनी से आपके बीच में आया था। आज मेरठ की क्रांतिकारी धरती से आप लोगों के बीच में आया हूं। उस दिन अभी थोड़ी देर पहले वक्ता कह रहे थे कि कलसानिया जी इसका कोई रिजल्ट आना चाहिए। मुझे और कोई रिजल्ट का तो पता नहीं, मैं जीता जागता उदाहरण हूँ आपके सामने और एक रिजल्ट हूँ आपके सामने। सन 2020 मार्च में जब हमारी पहली जाट संसद हुई तो मैं जर्मनी से आया, मैंने सबका उद्बोधन सुना और आप सभी की भावनाओं को समझा। हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, जाट कौन क्या कहाँ से आए, किसान। मैं भी एक किसान का बालक, बचपन से लेकर 12वीं क्लास तक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करी। आप लोगों के आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से उच्च शिक्षा के लिए मैं विदेश चले गया। विदेश में 16 साल रहा, अपनी उच्च शिक्षा ली। जैसा आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हमें व्यापार में भी नाम करना है, तो आपके इस बालक ने, इस छोरे ने जर्मनी में वो नाम करके दिखाया। लोग शकल से नहीं जानते, नू जाना और एक चौधरी है। पर जब 2020 में यहाँ इस मंच पे पहली बार आया तो उस दिन महसूस हुआ कि पैसे तो जरूरी हैं। मैं तो बाहर चले गया, यहाँ कौन अपनों के लिए कुछ करेगा, कौन किसानों के लिए कुछ करेगा। उसी दिन ठान लिया था कि ना, व्यापार तो चलते रहेंगे। वापिस गया, मैडम से बोला, मगर भाई तू संभाल व्यापार, मैं चले अपने वतन वापिस। चलना तो चल, मगर चलना तो चल, व्यापार तो चलता रहेगा, मैं संभाल लूंगा, आगे तेरी मर्जी, प्रेशर कोई नहीं। उनने एक बार भी मना नहीं करी। फिर आखिर में समझौता करा, छोटी सी गुड़िया है हमारी, नुबे से अभी माड़ी मोटी यहाँ पढ़ लेंदे, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी फिर आ जाएंगे, तू चल जाके इतने थोड़ा काम कर। जैसे ही ये सोचा 10 दिन बाद कोरोना आ गया। जैसे ही 6 महीने बाद कोरोना खत्म हुआ, मैंने पहली फ्लाइट पकड़ी और सीधा पहुंचा अपनी धरती। यहाँ आके देखा कि किस तरीके से मैं आप लोगों की सेवा कर सकता हूँ, या मेरठ जिले का हूँ तो मैं मेरठ जिले के किसानों की या मेरठ जिले अपने भाइयों की कैसे सेवा कर सकता। तभी पता चला भाई IAS तब तो बन नहीं सकता, पैसे से तो सब कुछ कर नहीं सकता, तो मगर तीसरा विकल्प क्या है, मगर राजनीति। अच्छा भाई, मगर हम विदेशियों को राजनीति में कौन घुसने देगा भाई। पंचायत के चुनाव चल रहे थे, जो चाहता था भोलेनाथ ने वही दे दिया। 6 महीने बाद चुनाव थे। मैंने पिताजी से कहा, मका चुनाव लड़ूंगा। यार दिमाग खराब हो रहा, पागल हो गया, क्या बाबला जा, जब विदेश का खतर बच जाता तो दिमाग खराब है। मगर जी और कोई विकल्प है नहीं, तो कर ले अपने मन की पूरी, जा कर ले। सब हंसते थे, सब मजाक लेते थे। पर मैं पिछली बार एक बात बोल के गया था, शायद कुछ लोगों को याद होगी। जब भी ये दिल घबराता है, किसी भी परिस्थिति में हो, कोई भी घबरा रहा, तो मैं उसे अपने दिल को भी और उसके दिल को भी एक बात बोल लूँ, अरे हम जाट है, कर लेंगे, हम जाट है। यही बात मैंने अपने पिताजी को याद कराई। मगर भूल के 2 साल पहले क्या गया था, भूल के मगर विदेश में जाकर क्या गया था और आज क्या लेके आया, तो मगर एक मौका तो दे दो। हाँ कर ले। वही बात मैंने उनसे कही, मगर भूल लो मत, तुम जाट हो और जो थारा छोरा जाट है, 6 महीने का मौका, ना कुछ हो वापिस चले जाऊंगा, क्या बता रही। भगवान ने ऐसे सुनी कि जनता ने कंधों पे बैठा लिया और सीधा मेरठ जिले के सबसे बड़े पद पे बैठा दिया। लोग अचंबा मान गए कि ये क्या हुआ, हेलीकॉप्टर से उतरा, कहाँ जाके बैठ गया। साफ नीयत थी, दिल में एक भावना थी
इतना त्याग करके आया तो भोलेनाथ भी तो देख रहे थे कि भाई इस बालक की कुछ सोच है, इसे आगे लेके जाना, हर इसे कामयाब करना। जिस पद पे मैं आज बैठा हूं वो सीधा जिले का पद है, ग्रामीण क्षेत्र का पद है। कहने का मतलब है कि सीधा किसानों का पद है। मैं जहां भी जिले में जाता हूं तो किसान भाइयों को एक ही बात कहता हूं, उस पद पे मैं नहीं बैठा, अब तुम बैठे हो। राज्य होकर आया करो मेरठ में, जो मर्जी काम थारा है जो करवाऊंगा, जो बालक करवाओ। अब अधिकारी भी मारे, सरकार भी मारी, अरे थारा बालक फ्री बैठा, लाओ काम, बोलो काम क्यों करना। आज एक साल में मेरठ के गांवों के किसान एक ही बात बोल रहे, मेरी बिरादरी खासकर आधे दिनों का, अरे तुझा काम होता रहेगा, हमारा बालक बैठ गया। और आधे नू खुश हो मैं नू के मेरठ में किसी रिश्तेदार के जाकर खटखटाने की जरूरत नहीं, अब हमारा बालक बैठा है, इसके दौरे जाएंगे, चाय भी मिलेगी, रोटी भी मिलेगा, बढ़िया इसी की हवा खुआऊंगा, बढ़िया बात करेगा और काम भी करेगा। तो अब पूरे मेरठ जिले के किसानों के पास उनका बालक मेरठ शहर में बैठा है। इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी चीज सुनाना चाह रहा था। मैं यहां जरूर आ गया पर मेरा बालक अब भी आपको याद करे, मुझे नहीं तुम्हें। जरा सुनियो ये बात। क्या नाम है आपका? मैं सोफी हूँ। हम क्या हैं? हम जाते। या 3 साल की छोरी है, इससे कोई भी नहीं पूछेगा कौन है भाई तू, हम जाट हैं। ये हौसला जो हमारे खून में है, मैंने उसे सिखाया नहीं, उसकी माँ ने उसे सिखाया नहीं। एक दो बार मेरे मुंह से कहीं सुन लिया, वो उन्होंने पकड़ लिया इस शब्द में कुछ है। जब उनने पहली बार बोला तो उसकी माँ ने सीधा मुझे दिखाया कि उनको देख के बोल रही, क्योंकि उसकी माँ को भी हमेशा यही सिखाता था मैं कि भाई हम कहाँ से आते हैं, क्योंकि मेरी मैडम विदेश की है। तो बच्चे ने जब पहली बार जाट बोला तो मैडम गुदगुदा के मेरे दोहराई, इनको तू कामयाब हो गया। मगर कामयाब तो मैं उसी दिन हो गया था जिस दिन जाट घराने में पैदा हो गया था। तो क्या कह रही है। और हम उस मिट्टी से जिस मिट्टी को खोद के हम अनाज उगाते हैं, और उसी मिट्टी से हम खून पसीने से हमारे बालक पैदा हुए हैं। हम इस धरती का कोई भी काम ऐसा नहीं जो हम नहीं कर सकते। और नू मुझे बता दो कि हमारे बालक कौन से क्षेत्र में पीछे है आज की तारीख में। मैं ना मान रहा कहीं पीछे है, अरे कमियां तो हैं, रहेंगी, करते रहेंगे, सब अपने बालकों को पढ़ा रहे हैं। आज इस संसद में बस एक मुद्दा रखने आया हूं जो 1 साल से मैंने महसूस किया, जो मुझे लगा नहीं था कि हो जाएगा। हमारी बिरादरी की सबसे बड़ी कमजोरी जो चल रही है आज की तारीख में, पहले भी वक्ता बोल के गए, नशा। नशा घना ही बढ़ गया भाई, नशा इतना बढ़ गया कि अब गम में जाते तो शर्म आवे। वो क्यों शर्म आवे। मैं एक बड़े जमींदार परिवार में पैदा हुआ था, 16 चाचा थे मेरे, 6 दादा। तो जब कोई सा भी दादा किसी कूण पे दिखाई देता तो औरतें तो घर में बड़े बड़े थी, चाचा था वो भी कूण ढूंढे थे, नुका आलिया रे आलिया। और आज अब तो 2 ही रह रहे, बाकी गुजर लिए। वे बुढ़े घेर में घुसते हुए नू देखे, अरे कोई सा छोरा आगे पीछे तो ना बैठा, पी के बैठा कभी बुंडी सुंडी गा देगा, चुपचाप कूण पकड़ के निकल ले। तो यो मेरे समाज का नाश हो रहा है, जो मैंने 1 साल में महसूस करा। मैं के विदेश छोड़ के यहाँ बदलान आया था। अरे शिक्षा तो ले ही रहे हैं सब, शिक्षा लेके दारू पी के तो शिक्षा की फायदा रहा। नौकरी करने वाले ज्यादा पी रहे। नुका वीकेंड है, वीकेंड पार्टी मनाऊंगे। जब 2 दिन मिले ठेके पे खड़े दारू खरीद रहे, छोरियां भी खरीद रही। ये चल रहा है भाइयों। क्या क्या बचाओगे यार समाज की। पीना खाना किसी ने मना नहीं करा, एक सभ्यता तो बना के रखनी चाहिए ना। अपने बुजुर्गों का सम्मान ही भूल जाएंगे तो हम तो खत्म ही हो गए, फिर काहे के जाट। जिस घर में चाचा को चाचा ना कहा जाए, जिस घर में ताऊ को ताऊ ना कहा जाए, और बाबा को दूर से देख के पोता टांग ना कापे, क्योंकि बाप को कापेगी तो पोते की भी कापेगी, वो जाट परिवार अब खत्म हो गया। मेरा नाना बागपत का है, इतना कभी कभार मेरे सामने रोगा नूगा के गौरव के, मतलब इतना बिरादरीवाद है उसमें, इतना बिरादरीवाद है, मैं उसे जवाब नहीं दे पाता। मगर तू सही कह रहा है, मैं कुछ करूंगा, कुछ करूंगा।
तो मैं अपने हर मन से एक ही बात कहता हूं अपने बुजुर्गों को, नौजवानों को। मैं कहा जो मर्जी करना करो, बदलना तो है नहीं, पर कम से कम जिस भी क्षेत्र में हो इतना नाम करके दिखा दो कि मैं तुम्हें खड़ा होकर सैल्यूट मारूं। अब आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, गवर्नर साहब आ चुके हैं, बातें बहुत हैं। अब दोनों हाथ ठाके लगातार कैडी सी आवाज, बोल शंकर भगवान की जय जाट। कैडी सी आवाज के बाद जाट ना हो, जय जाट, जय जाट, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।